असफंद या फारूक साहब, मैं दोबारा से आपकी तरफ आऊँगा। और जब हम रिटेल सेक्टर की बात भी कर रहे हैं कि अगर हम बुनियादी जो हमारी फॉर्मल और इनफॉर्मल रिटेल सेक्टर है उसके चैलेंजेस की बात करें और वो इस बजट से पहले हम सामने रख सकें, ताकि हम ये समझ भी सकें कि इस बजट में ज़ाहिर है जो रिलीफ मिलेगा वो तो क्या होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन वो चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त हमारे इनफॉर्मल और फॉर्मल रिटेल सेक्टर के? देखिए, बजट से रिटेल सेक्टर और ओवरऑल जो रिटेल सेक्टर का जो रोल है डोमेस्टिक कॉमर्स में बहुत बड़ा है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग का 60% प्लस रिटेल में डायरेक्टली फीड होता है। सर्विसेज का सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स वगैरह बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो कि उनसे मुंसलिक हैं। हम क्या कर रहे हैं कि डोमेस्टिक कॉमर्स को भी थोड़ा सा चोक कर रहे हैं। और एक वजह ये बजट के साथ साथ उसके अलावा जो अभी हम देख रहे हैं कि रिटेल टाइमिंग्स बार बार इनको कभी 10 बजे कर देते हैं, कभी खोल देते हैं, कभी 9 बजे कर देते हैं। अब ये बहुत एक क्रिटिकल इशू बन गया है कि कस्टमर्स के लिए और पूरे बिजनेस की पूरी वैल्यू चेन अफेक्ट हो रही है, और इसमें उस पर भी हुकूमत ने तकरीबन 50 यही टू बात, क्योंकि 100 बिलियन। अक्सर हुकूमत पर यही कहती है कि मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उसकी वजह से हमें बहुत चैलेंजेस दरपेश हैं, उसकी वजह भी शायद यही थी। नहीं, ये एक्चुअली आप देखें कि ये तो एक बहाना है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। रियलिटी ये है कि ये बिहेवियरल चेंज की अक्सर बात कर रहे होते हैं हमारे कुछ मिनिस्टरान। वो कहते हैं कि हमने तो इसको परमानेंटली करना है, हमें जो मैसेज मिलता है ये हमें बार बार मिल रहा है कि परमानेंटली हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमानेंटली भी करना है, उसमें हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद चेंज होता रहता है। तो ये इससे क्या अच्छा, हो रहा है एक कि एक पूरी असद यार आपकी साहब, सॉरी डोमेस्टिक कॉमर्स सॉरी, लेकिन अफेक्ट हो रही एक है। एक बड़ा अवामी सा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। पूरी दुनिया में अगर हम दीगर ममालिक को देखें तो कई ममालिक में ऐसा है कि रिटेल सेक्टर जो है उनके जो टाइमिंग्स हैं वो 8 बजे तक होते हैं, 9 बजे तक होते हैं, बहुत लेट नाइट तक नहीं जाते, और वो भी इसी सोच के साथ कि हमारी एनर्जी सेविंग हो सके। तो क्या ये पाकिस्तान में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता? इसमें देखिए, हम तो कभी नहीं कह रहे कि 12-1 बजे तक दुकानें खुली रहनी चाहिए। एक अच्छा यूनिफॉर्म टाइम होना चाहिए, जो कि दूसरे ममालिक में भी, इजिप्ट, मलेशिया, इंडोनेशिया, हमारे खित्ते के जो ममालिक हैं वहाँ 10 बजे की टाइमिंग होती है। हमने शुरू दिन से और अक्सर सालों से हम ये कह रहे हैं कि 10 बजे की टाइमिंग रखें, बजाय आप 12-1 बजे तक आप खुले रखने की बात करें। तो यही तो बैलेंस टाइम है। लेकिन अगर आप बार बार हम चेंज करते रहेंगे और कुछ ही किसी सूबे में कुछ है, किसी सूबे में कुछ और है, तो ये तो अब कस्टमर को की आदत बनाने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर सिर्फ दुकानों की टाइमिंग शिफ्ट करने से पूरी कस्टमर बिहेवियर या आपकी एनर्जी भी सेविंग नहीं हो सकती। अभी भी हम देखें कि आपके इस चंद सेक्टर 9 बजे तक खुले हुए हैं मुल्क में, और दूसरे जो सेक्टर्स हैं वो खुले हुए हैं 11 बजे तक। तो ये भी एक डिस्पैरिटी है ना, जो कि हम क्रिएट कर रहे हैं डोमेस्टिक कॉमर्स के अंदर, और ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग की चेन को अफेक्ट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट कर रहा है। रिटेल के सिर्फ अगर बात नहीं कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग में भी अब ये इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, जहाँ पे ये जो जो ठीक हमारे, है। क्योंकि देखिए अगर एक्सपोर्ट भी आपका 10% है आपके जीडीपी का, नाइन्टी बिल्कुल परसेंट तो आपका बिल्कुल। डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जिसने सही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट सही है। करनी है, जॉब जनरेट ठीक है। करनी है। ठीक है, मलिक एहसन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। माहिर हैं रियल एस्टेट के, टैक्सेशन के इकोनॉमिस्ट हैं। मलिक एहसन साहब, अभी अभी कुछ देर कबल हमारी चेयरमैन अब्बास साहब से ही बात हो रही थी, और बात हो रही थी बिल्डर्स की, हमारे रियल एस्टेट सेक्टर की, उसके चैलेंजेस की। खास तौर पर अगर देखा जाए तो इस दफ़ा हमें लग रहा है कि बजट में रियल एस्टेट को रिलीफ देने के कुछ इशारे तो दिए गए हैं, जैसे कि जो विद होल्डिंग टैक्स है उसमें जो है वो कुछ नुमाया कमी करने की तजवीज़ है, फिर साथ में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने पर जो टैक्स की शरह है उसमें भी कमी करने की तजवीज़ है। क्या लगता है आपको, इस बजट में कोई रियल एस्टेट के लिए अच्छा रिलीफ मिल सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मेरी उम्मीद तो है, क्योंकि आप इस वक्त मुल्क की इकोनॉमी की कंडीशन है, उसमें आपको पता है कि दो ही सेक्टर हैं जो मुल्क को बेहतर राह पे गामजन कर सकते हैं। एक एग्रीकल्चर, सेकंड रियल एस्टेट एंड हाउसिंग, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो एफडीआई को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आज शाम को 5 बजे फाइनेंस मिनिस्टर साहब क्या बजट प्रेजेंट होता है, आईएमएफ कितना माना है, कितना नहीं माना। पिछले हफ्ते 10 दिन से तमाम मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और हम भी बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट और हाउसिंग को गवर्नमेंट रिलीफ देना चाह रही है। अब उस आईएमएफ को कितना कन्विंस कर पाए हैं, आईएमएफ ने कितनी अप्रूवल दी है, ये तो शाम को जब बजट अनाउंस होगा तो बिल्ली थैले से बाहर लेकिन आएगी और लेकिन पता अगर इसकी चलेगा अप्रूवल हो कि गई है, गवर्नमेंट जो ने विद क्या होल्डिंग किया है। टैक्स की बट हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की जो टैक्स है उसमें कमी की बात कर रहे हैं शरह में, तो फिर आपको लगता है कुछ रिलीफ तो मिलेगा? नहीं, फिर तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। सब मैं एक चीज बताऊं, मैं कल रात को भी एक दो फोरम्स पे बात कर रहा था, ये जो टैक्सेशन है ये इतना बड़ा इशू नहीं है। एक जो नेगेटिव परसेप्शन है ना रियल एस्टेट और हाउसिंग के लिए, जो पिछले 4 साल से इस गवर्नमेंट ने बिल्ड की, हर साल इसका टैक्स बढ़ा 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 के, और विद दिस इंटेंशन कि जो लोग हैं वो अपना कैपिटल इंडस्ट्री में, अदर बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर लें।
तो जब उन्होंने 4 साल के बाद आज जब रिजल्ट देखे, मैंने फिगर भी कोट किए कि मार्च अप्रैल तक का जो फिगर है, जो 29% जो बायर हैं वो कम हुए हैं, उसके बाद उसकी टैक्स कलेक्शन कम हुई है, उसके बाद मार्च अप्रैल तक का जो फिगर है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं, जो कैपिटल गेन टैक्स है अंडर सेक्शन 37 वो 64% ड्रॉप हुआ है। तो कुछ ये अदादो शुमार हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को थोड़ा सा बैकफुट पे जाने के लिए पुश किया। कुछ हमारी इंडस्ट्री वालों ने भी प्रेशर बिल्ड किया, जो अलाइड इंडस्ट्री जो रियल एस्टेट क्लेम करती है कि हमारे से चलती हैं वो, तो उन्होंने भी, चाहे वो स्टील है, सीमेंट है, टाइल है, कि गवर्नमेंट का काम है डिमांड क्रिएट करवाना। एक बात क्लियर कीजिएगा कि हमने कल जब वजीर खजाना की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि जो सीमेंट की तलब है वो तकरीबन 10% बढ़ी है। तो वो 10% कैसे बढ़ी है अगर हमारा रियल एस्टेट सेक्टर या जो बिल्डिंग का सेक्टर है वो नहीं चल रहा? तो अच्छा, अब मैं, सच्ची बात है, वजीर खजाना साहब को क्या चैलेंज करूंगा। अब उन्होंने फिगर बोल दिया है, वो फिगर तो आईएमएफ को भी बहुत ज्यादा बोल देते हैं सब, हमारी जो फाइनेंस डिवीजन है, बट उसके बाद उसको वेरीफाई कहीं से नहीं होता। पता तब चलता है जब आईएमएफ की तरफ से सख्ती, मजीद सख्तियां आती हैं कि आपने फिगर फज दिए थे। बट मेरी इतलात के मुताबिक स्टील और सीमेंट वो अपनी प्रोडक्शन का 50% पे काम कर रहे हैं। अगर इतनी ही अच्छी है तो फिर आपके स्टील और सीमेंट को इतनी प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है कि आप डिमांड क्रिएट करवाएं। अगर 10% उनका बिजनेस बड़ा है, क्योंकि मैं तो रिसेंटली जो डिफरेंट एरियाज हैं पाकिस्तान के, हम देखते हैं, आप भी देखते हैं, जो डिफरेंट एरियाज हैं पाकिस्तान के, हम देखते हैं, आप भी देखते हैं, मुझे तो कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन नजर नहीं आई कि जिससे आपकी सीमेंट की ग्रोथ हुई हो। नहीं, फिर तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा सब। मैं एक चीज बताऊं, मैं कल रात को भी 1-2 फोरम्स पे बात कर रहा था, ये जो टैक्सेशन है ये इतना बड़ा इशू नहीं है। एक जो नेगेटिव परसेप्शन है ना रियल एस्टेट और हाउसिंग के लिए, जो पिछले 4 साल से इस गवर्नमेंट ने बिल्ड की, हर साल इसका टैक्स बढ़ा के, और विद दिस इंटेंशन कि जो लोग हैं वो अपना कैपिटल इंडस्ट्री में, अदर बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर लें। तो जब उन्होंने 4 साल के बाद आज जब रिजल्ट देखे, मैंने फिगर भी कोट किए कि मार्च अप्रैल तक का जो फिगर है, जो 29% जो बायर हैं वो कम हुए हैं, उसके बाद उसकी टैक्स कलेक्शन कम हुई है, उसके बाद मार्च अप्रैल तक का जो फिगर है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं, जो कैपिटल गेन टैक्स है अंडर सेक्शन 37 वो 64% ड्रॉप हुआ है। तो कुछ ये अदादो शुमार हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को थोड़ा सा बैकफुट पे जाने के लिए पुश किया। कुछ हमारी इंडस्ट्री वालों ने भी प्रेशर बिल्ड किया, जो अलाइड इंडस्ट्री जो रियल एस्टेट क्लेम करती है कि हमारे से चलती हैं वो, तो उन्होंने भी, चाहे वो स्टील है, सीमेंट है, टाइल है, कि गवर्नमेंट का काम है डिमांड क्रिएट करवाना। एक बात क्लियर कीजिएगा कि हमने कल जब वजीर खजाना की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि जो सीमेंट की तलब है वो तकरीबन 10% बढ़ी है। तो वो 10% कैसे बढ़ी है अगर हमारा रियल एस्टेट सेक्टर या जो बिल्डिंग का सेक्टर है वो नहीं चल रहा? तो अच्छा, अब मैं, सच्ची बात है, वजीर खजाना साहब को क्या चैलेंज करूंगा। अब उन्होंने फिगर बोल दिया है, वो फिगर तो आईएमएफ को भी बहुत ज्यादा बोल देते हैं सब, हमारी जो फाइनेंस डिवीजन है, बट उसके बाद उसको वेरीफाई कहीं से नहीं होता। पता तब चलता है जब आईएमएफ की तरफ से सख्ती, मजीद सख्तियां आती हैं कि आपने फिगर फज दिए थे। बट मेरी इतलात के मुताबिक स्टील और सीमेंट वो अपनी प्रोडक्शन का 50% पे काम कर रहे हैं। अगर इतनी ही अच्छी है तो फिर आपके स्टील और सीमेंट को इतनी प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है कि आप डिमांड क्रिएट करवाएं। अगर 10% उनका बिजनेस बड़ा है, क्योंकि मैं तो रिसेंटली जो डिफरेंट एरियाज हैं पाकिस्तान के, हम देखते हैं, आप भी देखते हैं, जो डिफरेंट एरियाज हैं पाकिस्तान के, हम देखते हैं, आप भी देखते हैं, मुझे तो कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन नजर नहीं आई कि जिससे आपकी सीमेंट की ग्रोथ हुई हो।